हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एमसीक्यूज चैप्टर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, ठीक है। तो डैश ऑफ एन एथलीट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कैरी आउट द वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चूजन बाय हिम हर विदाउट अनड्यू फैटिग। यानी कि जो एथलीट होते हैं, ठीक है, उनकी ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं बिना किसी अनुचित थकान के, तो उस फिटनेस को हम क्या कहते हैं? उस फिटनेस को कहते हैं फिजिकल फिटनेस, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस किसी भी एथलीट की वो एबिलिटी होती है जिसकी मदद से वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना प्रदर्शन दिखा पाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है द मसल मास कैन बी इंक्रीज्ड बाय, यानी कि मसल मास जो होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है किसके द्वारा? ये भाई वेट ट्रेनिंग करके मसल मास इंक्रीज किया जाता है। 3 में बोल रहे हैं डैश रेफर्स टू द टोटल बॉडी वेट माइनस द फैट, यानी कि टोटल बॉडी वेट में से जब हम फैट को माइनस कर दें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लीन बॉडी मास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं आवर मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, ये कंपोज्ड मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। आवर मस्कुलर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डैश टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। तो कितने टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स की हमारे मस्कुलर सिस्टम जो है वो कंपोज है, ठीक है। तो ये है 2 टाइप्स की, ठीक है। कौन कौन सी है कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं डैश इज द एबिलिटी टू ओवरकम अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, यानी कि डैश इज द एबिलिटी, यानी कि क्या है? एक एबिलिटी जिसकी मदद से फिक्स्ड रेजिस्टेंस से ओवरकम किया जा सकता है, तो वो होती है स्ट्रेंथ। यानी कि स्ट्रेंथ एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, उससे ओवरकम हो सकते हैं। डैश, अब यहाँ पे देख लेते हैं 6th, डैश तो नहीं है, हाँ 6th एटीपी, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सीपी क्रिएटिव फॉस्फेट आर द सोर्सेज ऑफ डैश इन आवर बॉडी। यानी कि एटीपी और सीपी सोर्सेज हैं किसके? हमारी जो बॉडी है उसमें जो सोर्सेज हैं ये किसके? ये एनर्जी सोर्सेज हैं, ठीक है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं? डैश इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी मसल और जॉइंट, यानी कि जब किसी मसल या जॉइंट को मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट में ले जाया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मूव कराया जाए, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी अपनी मसल या जॉइंट को उसकी मैक्सिमम रेंज तक मूव करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं द सप्लाई ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द एक्टिव मसल्स इज कॉल्ड डैश कैपेसिटी, यानी कि जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी एक्टिव मसल्स को मिलता है, उसको सप्लाई होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी कैपेसिटी कहते हैं? उसको कहते हैं एरोबिक कैपेसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे हैं इंजुरीज अफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। इंजुरीज अफेक्ट करती हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलेपन को, किस तरीके से? निगेटिवली, पॉजिटिवली या न्यूट्रल? तो भाई ये निगेटिवली अफेक्ट करती हैं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। जो भी इंजुरीज अगर हो जाती हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को निगेटिवली अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं डैश मीन्स द कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग एबिलिटी ऑफ मसल्स, यानी कि जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग एबिलिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है मसल्स की वो एबिलिटी जिसकी मदद से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच होती हैं। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं डैश रेफर्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हर्ट मसल्स, यानी कि जब हर्ट मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, ये तो चलिए हमने लगा दिया सिस्टोल। अब 12th में आ जाते हैं, 12th क्वेश्चन, ठीक है। 12th क्वेश्चन पे बोल रहे हैं डैश मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हर्ट मसल्स, यानी कि जब हर्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं, रिलैक्सेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देख लेते हैं डैश मीन्स द लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हर्ट ड्यू टू प्रेशर चेंजेस, यानी कि जब प्रेशर चेंज होता है, ठीक है, क्यों? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो हर्ट का प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर चेंजेस के कारण जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आता है, ठीक है, ऐसे समझिए। तो उस समय क्या होता है? लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना उनमें वो लेंथी हो जाती हैं थोड़ी,
तो इस तरीके से बता रहे हैं। तो वो होता क्या है, वो होता है पल्स रेट, यानी कि पल्स रेट का मतलब होता है लेंथनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट ड्यू टू प्रेशर चेंजेस। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहे हैं, डैश वॉल्यूम, यानी कि कौन सी वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है, पम्प्ड आउट बाय द हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट के द्वारा जो अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जाता है इनटू मेन आर्टरी, यानी कि मेन आर्टरी में पंप किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्टा, ठीक है, इन वन कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रोक फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये होता है किससे, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे हैं डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, ठीक है, डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इनटू सर्कुलेशन पर मिनट, ठीक है। अभी जो बीप की आवाज़ आई, ये 7 बज गए हैं मेरी घड़ी में, इसलिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में है डैश इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड जो पम्प्ड आउट होता है हमारे ईच वेंट्रिकल से, ठीक है, इनटू सर्कुलेशन पर मिनट में जो होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, यानी कि कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है जो पम्प्ड आउट होता है हमारी हर वेंट्रिकल से सर्कुलेशन में पर मिनट। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं, डैश इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एट रेस्ट, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, मतलब इनहेल करें या एक्सहेल करें जो रेस्पिरेशन के दौरान एट रेस्ट, जब हम रेस्ट में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप समझ जाएंगे, और कोशिश कीजिए इसको मेमोराइज करने की, समझने की। डैश इज द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट पर मिनट एट रेस्ट, यानी कि जब रेस्ट में हम होते हैं तो ब्रीथ इन या आउट पर मिनट में जब हो रहा होता है, ठीक है, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं, माइनट वॉल्यूम, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं, डैश मीन्स ब्रिंगिंग आवर बॉडी टू द नॉर्मल पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन है शायद, यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं। जब हम किसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या है, काफ़ी हम कह सकते हैं हीटअप हो जाती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है, हम काफ़ी भाग दौड़ करते हैं उसमें। तो बॉडी को जब नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता है, ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, कूलिंग डाउन, यानी कि कूलिंग डाउन का मतलब होता है ब्रिंगिंग आवर बॉडी टू द नॉर्मल पोजीशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन, ठीक है, या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। सो ये हमारे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हाँ, कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में उस सजेशन को लाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू, बाय।